की लव एनर्जी कुंडलिनी शक्ति की वो माना जाता है, वो बेसिक है दोनों के। और बीच के जितने कलर है, जो कलर्स की ग्लैंड्स है वैसे ही वो बने हुए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो गेट पे हमें एंटर करना है, जहां हमें फील करवाना है, जहां से हमें पुल करके निकालना है, मैंने ये समझाया वो हिसाब से, तो वही काम ये ही कर सकते हैं। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, आप कितना भी झटका मार साफ करोगे, वैक्यूम क्लीनर ज्यादा पावरफुली साफ करेगा। तो सेम ये वैक्यूम है, नेचुरल कॉस्मिक वैक्यूम है, आपकी एनर्जी फील्ड से, ह्यूमन बीइंग की एनर्जी फील्ड से ही काम करने वाले ये भगवान के बनाए गए वैक्यूम क्लीनर है। तो हमारी एनर्जी फील्ड में आप और एक में सिंप्लीफाई कर दो, एक एग्जांपल दो। अगर पानी है, उसमें मैं एक कंकड़ फेंकूंगी तो राउंड राउंड वेव्स हो गए, जो हमारी बॉडी में से एनर्जी के फील्ड के रूप में से निकलते ही रहते हैं, बराबर। लेकिन अगर सामने में दूसरा पत्थर फेंकू, मतलब क्रिस्टल फेंकू, तो वो उनको भरने का ही काम करेगा, समझ रहे हो? आपको सिर्फ एनर्जी देने का ही काम करेगा, जो मर्ज हो जाएगा आपके साथ। तो आपकी एनर्जी फील्ड को बढ़ाने वाला कौन है? आप अगर ढूंढने को जाओगे थ्रू एनर्जी लेवल, काफी इधर मेरे को लग रहा है जितने लोग आप बैठे, कोई ना कोई उनकी तो एनर्जी रिलेटेड सर्च रही ही होगी 110%। मोस्टली मतलब यही फॉर्म में बनते हैं। और यहाँ तक कि पिरामिड इतना परफेक्टली माना गया है, तो जब भी इसकी टॉप रहती है ना, तो वो अपने आप पिरामिड का शेप ले लेते, फिर नीचे से जैसे पत्थर निकालना जाए, फिर वो अलग अलग शेप से मिलते जाता है। लेकिन वो ऐसे स्टिक के रूप में, पिरामिड के रूप में और ऐसे वैक्यूम के रूप में ही खुद बनते हैं। क्रिस्टल का पिरामिड है ऐसा। हाँ तो हाँ, प्रोग्रामिंग चार्जिंग अगर हो जाए उनका, तो वो एग्जैक्ट आपने जो इंटेंशन दिया वो हिसाब से काम करना चालू करेंगे। हाँ, मेरा व्हाट्सएप में करना। एनर्जी रिलेटेड हम जितना भी कुछ कर लेना, लेकिन विदाउट ब्रेन तो कुछ नहीं हो सकता। पता है कि हमारे अंदर जो ब्रेन है वो मेन पार्ट है, तो हो रहा है। किसी को भी चेक करना है तो कर सकते हैं आप। आपने देखा कि खुद कुछ नहीं किए मगर वो नजीक है। अभी आपकी खुद की एनर्जी से आप करो और इसका साथ में इसका पावर ले लो। मैंने एक ही एग्जांपल दिया, झटका तो रोज मारते हो आप, लेकिन अगर आपने वैक्यूम क्लीनर अच्छे से हॉर्स पावर के साथ यूज करना चालू कर दिया, तो आपकी एनर्जी फील्ड के साथ हम मिरेकल कर सकते हो। यहाँ एक गामा वेव्स है, जो हम कॉन्शियस रहते हैं, मतलब हम जागते हैं, जब भी पूरे दिन के वर्क करते हैं, तभी हमारे ब्रेन जो काम करता है जो लेवल पे, उसमें गामा वेव्स है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी है, फिक्स फ्रीक्वेंसी है। उसमें से हम अल्फा आता है बाद में। अल्फा मतलब सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास काफी सारी शक्ति है। माना जाता है कि इसके पास काफी पावर है। जो हम अर्ध जागृत योग निद्रा अवस्था में रहते हैं, मतलब सोने से पहले और उठने से पहले, हम पूरे जागे भी नहीं, सोए नहीं, तभी रहते। इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम रहती है। यहाँ ज्यादा हमारा ब्रेन यूज होता है, यहाँ कम होता है, लेकिन इससे ज्यादा पावर इसके पास है। लेकिन इससे भी ज्यादा पावर अगर किसी के पास है, जिससे हम डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप जुड़ते हैं, ऐसी ऊपर से व्यवस्था की गई है, उसको बोलते हैं थीटा वेव्स। और उसके बाद डेल्टा आता है। डेल्टा को कोमा अवस्था बोलते हैं, जिसका हमें काम नहीं। आपको पता ही है, इंसान अगर कोमा में रहेगा तो उसे जिंदा है, लेकिन जिंदा लाश जैसा माना जाता है। लेकिन ये थीटा वेव्स है ना, वो उसके पहले का है, उसमें और भी लोअर होता है। ये अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। अनकॉन्शियस माइंड मतलब यहाँ जो भी चीज हम देख रहे हैं लेकिन नहीं देख रहे, उसमें काफी सारी चीजें हैं। वो चीजों का हमें पता चलना, इंट्यूटिव माइंड, टेलीपैथी माइंड। और एक इंसान ये कि जो ड्रीम देखता है, सुपर भी बोल सकते हो आप इसको, सुपर कॉन्शियस माइंड। नींद की स्थिति होती है ना, डीपर नींद की स्थिति, मरा हुआ, मैं तो बोलती हूँ मरी हुई स्थिति। यहाँ आपकी ब्रीथ इतनी लोअर जाती है और इसका टाइमिंग है 2:30 to 4। वैसे डिपेंड करता है कि आप कितना बजे सोते हो, कितना बजे हमारी ग्लांस एक्टिवेशन, हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है, वो हिसाब से होता है। लेकिन ज्यादा करके ये पार्ट पे माना जाता है, इसलिए हमारे रिचुअल्स में 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त और कुछ किया जाए काम, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया था, क्योंकि ऑलरेडी तभी अनकॉन्शियस माइंड चालू होता है। और उसके साथ हमें कॉस्मिक हेल्प भी मिलती है। वो जो टाइमिंग है ना, उसका भी एक पूरा साइकिल है, वो चक्रास का पार्ट है। लेकिन ये अनकॉन्शियस माइंड में इतने पावर्स है कि मैंने वही बोला, आपकी पूरी बॉडी की रिपेयरिंग, आपकी बॉडी की जितनी भी हेल्थ है या तो ग्रोथ है, वो सब ये पार्ट में होता है ऑटोमेटिकली। कैसे करते हैं
तो वही मैं बोल रही, ये कैसा होता है? तो उस समय तो आप नींद की अवस्था वो आप रात को एक ऑटोमेटिक नींद की लेवल में हो, ये थीटा वेव्स में वो अपने आप मिल रहा है। लेकिन मैं जब आप कॉन्शियसली हो तभी आपको पहुंचाना है। तो ये चीज का एक मैप है। अगर आपको यहाँ से अमेरिका हम लोग जाते हैं कि हम कहीं भी जुड़े, आज हम चांद पे भी जा सकते हैं, तो हमें जाने का रास्ता मालूम है, वहां की हमें कनेक्शन कैसे बनाना है, उसके साथ वो ब्रिज मालूम है। तो मुझे कॉन्शियस लेवल पे आपको जब भी लेके जाना है तो एक ब्रिज डेवलप करना मुझे आता है कि जिससे आपके ब्रेन के वेव्स को मैं शांत करके थीटा हीलिंग थ्रू आपको अनकॉन्शियस लेवल में 20 मिनट में लेके जा सकती हूँ मैं। वो कैसे करते हैं? वही तो मेन पार्ट है, मैं बोल रही हूँ ना, थ्रू आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन एक पार्ट वो काम करता है, प्लस विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट क्रिस्टल, विद द हेल्प ऑफ स्वस्तिक एंकर एंटरिंग, मैं जो आपको प्रोसेस में कराऊंगी थर्ड आई मेडिटेशन में, तो वो स्वस्तिक एंकर और उसके साथ मंत्र प्लस सिंबल। मैं आपको एक ही बात बताऊं, अगर सिंबल के साथ में मंत्र, ये शब्द की भी बहुत काफी सारी शक्ति है। मैंने वही बोला ना कि मेरा जो प्रोग्राम है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 15 सालों से इसमें, और हुआ क्या कि मेरी सर्च इतनी दिन ब दिन, मुझे किसी ने पूछा था कि एनलाइनमेंट, लेकिन मेरा क्या हुआ, एनर्जी से काम करते करते हुए ऐसा एनलाइनमेंट हुआ कि मुझे लगा कि ये प्रोसेस से मैं जो लोग सर्च करें ना उसको कुछ दे सकती हूँ। और ये प्रोग्राम कहीं नहीं है, ये मैंने कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। और ये जब ये सब मिक्स हुआ ना, ये मैंने जो आश्रम में काम किया नाथ संप्रदाय का, जहाँ मैं 2.5 साल काम कर चुके थे, वो काफी सीक्रेट रखते थे, वो काफी रिजल्ट देते थे, लेकिन इनको सब चमत्कार मानते थे। लेकिन मैंने जब इस स्नेह के साथ ज्वाइंट हुए, नो रूल इज बेस्ट रूल अपनाया और वो देना चालू किया डॉक्टर स्नेह देसाई के साथ। स्नेह देसाई देखा था, उसने अपनी दुकान चालू की, so you get a point why he started a business in 2:30 ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद स्टार्ट होता है। 4 बजे के बाद होता है। नहीं, कभी कभी आपको कभी कोई आके सपने में कुछ बताता है, या कभी कोई चीज में एंजाइटी बढ़ती है, या कोई रिजल्ट जवाब मिलते हैं अंदर से, तो ये पीरियड में ही ज्यादा करके मिलते हैं। तो ये सब नॉलेज, और साथ में ये पार्ट को मैं जब एक्टिवेट करती हूँ ना, मैंने वही बोला ना, चपाटी का आटा, पहले आटा लिया, पानी डाला, आटा बांधा, वैसे ही मैंने ये प्रोसेस एक बना दी, जिसके थ्रू आप थर्ड एक्टिवेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आपकी एनर्जी, जिसके लिए लोग इतनी सारी चीजें करते हैं, वही एक्टिवेट हो जाता है आज्ञा चक्र, जहां हमारा काफी ज्ञान पड़ा हुआ है। और पिनियल ग्लैंड इज द मेन। आपको पता ही है कि आप इसको और डीपर पार्ट में जाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी यही स्टार्ट, चंद्रन और ये कॉम्बिनेशन होता है। और आप एंसाइड नॉलेज में लेके जाओ तो अर्धनाटेश्वर रूप, जो भी आज्ञा चक्र थर्ड आई शिव शक्ति। अच्छा, आपको और एक बता दूं मैं, हम लोग रिचुअल्स के हिसाब से मानते हैं, ये शिवलिंग को मानते हैं हम, इतने टाइम से हम मानते हैं। इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? मटकी, पानी गिरता रहता है। अबे नहीं, मैं सिर्फ अभी ये जो आपको अभी हाथ में शिव दिया ना, उसका फॉर्मेशन दिखा रही हूँ। वो थर्ड आई ही है आपके हाथ में जो है ना शिव, वो कैसे फॉर्म हुआ है। तो आप देखो, नेचुरल फॉर्म में ऐसे ही बनते हैं। ये जो वाटर इज ए इमोशंस, आप मानते हो कि वाटर इज ए इमोशंस? तो वाटर इज ए इमोशंस, तो उसको अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो कॉस्मिक एनर्जी। वो जो थर्ड है, ये जो 3 है तो क्या है? पिरामिड, पानी, पिरामिड से हो गया ना। मैं एक्चुअली तो सभी भगवान सिंबल ही है। हम लोग उसका अगर पोस्टमार्टम कर दे तो कोई एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है नहीं, इट इज ए थर्ड है शिवा। कुंडलिनी शक्ति तो ये पार्ट को बोलते हैं, ये करने। तो मैं वही तो शिव शक्ति आपके हाथ में दी है ना, उसको ही बता रही हूँ। दैट इज मेड फ्रॉम अर्थ। ये मूलाधार चक्र, ये ग्रो हुआ, अपने आप ग्रो हुआ। ये एनर्जी, ये ऐसे ही मटकी के रूप में बनाया जाता है। तो सेम फॉर्म में क्रिस्टल्स ऐसे ही मिलते हैं, इन द शेप ऑफ, ये जो आपने नोक देखी ना, वैसे ही बनते हैं। आप क्लस्टर्स के रूप में देखोगे ना, तो नेचुरली व्हाइट लाइट वैसे ही फॉर्म होती है। तो ये इक्वल टू थर्ड आई हो गया, क्योंकि नेचर में बराबर एक्टिवेट करके पोस्टमार्टम करके अप्लाई किया ना, उसकी जो प्रोसेस है ना, जैसे मैंने स्वस्तिक एंकर का बोला,
का सेक्टर है और 4 है